आप लोग आजकल यूपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो कि फ़ोन पे ही सॉल्व हो सकती थी, लेकिन कल कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स मैंने देखी तो मुझे लगा कि मैं इसके लिए एक वीडियो बना देता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली हमारी एक स्टूडेंट है, तो वो जब अपना फॉर्म फिल कर रही थी तो उनको बार बार सेम इशू आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि सर एक बार मैं आपके ऑफिस आके फॉर्म फिल करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऑफिस आ जाइए, हमारी टीम आपको असिस्ट कर देगी। तो उन्होंने जब फॉर्म फिल करना शुरू किया तो उनके पास जो एरर मैसेज आ रहा था वो ये आ रहा था, एन अनएक्सपेक्टेड एरर ऑकर्ड। तो अनएक्सपेक्टेड एरर क्या था ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है फ्रेंड्स, एक आप लोग अपना यूआरएन फिल कर रहे होंगे, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यूआरएन के अंदर में फ्रेंड्स आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं जो कि थ्रू आउट द यूपीएससी सेम रहती हैं, और उसके बाद जब आप अपना एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वो चेंज होता रहता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ और अपडेट करना होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट अपडेट करना है या कुछ ऐसा करना है, तो वो आप एग्जाम के टाइम पे एग्जाम के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके का प्रोसेस है। तो एक चेंज अभी इस बार है आपके यूआरएन में, वो है गाइस यूडीआई एसी कोड, आपका स्कूल यूडीआई एसी कोड। तो ये अभी 2026 में ही यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है कि आपको अपना यूडीआई एसी कोड वहां पे फिल करना है अपनी यूआरएन में। तो एक्चुअली अभी तक ये होता नहीं था, और जिन लोगों ने 2023-2024 में यूआरएन फिल कर रखा है तो उनको लग रहा था कि अभी सारी यूआरएन में सारी डिटेल्स फिल हैं तो सीधे जो है हम नेक्स्ट फॉर्म को फिल करें। लेकिन अभी क्या हुआ कि वो बार बार वहां पे यूडीआई ऐसी कोड मिसिंग था, तो इसकी वजह से वो बार बार जो है आपको अनएक्सपेक्टेड एरर शो कर रहा था। जैसे कि इन स्टूडेंट को बार बार दिख रहा था कि अनएक्सपेक्टेड एरर ऑकर्ड, और उनको ये बात पता नहीं चल पा रही थी कि एरर है कहाँ पे, और वो चेक कर रही थी कहाँ पे, वो चेक कर रही थी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में। तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में बार बार वो चेक करती जा रही थी, और एरर कहाँ थी, एरर थी यूआरएन में, ठीक है। और क्या एरर थी कि वहां पे यूडीआईएससी कोड मिसिंग था। अच्छा फ्रेंड्स, एक बार और आपको बता देता हूं कि जो यूआरएन फॉर्म है आप उसको एक ही बार एडिट कर सकते हैं, तो प्लीज उसको ध्यान रखिएगा। उसमें जो कुछ भी आपको एडिट करना है वो सिर्फ एक बार चेंज हो सकता है, बार बार वो चेंज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड यूडीएसआई कोड फिल करना बहुत ही सिंपल है। देखिए उसमें यूपीएससी ने क्या कर रखा है कि जब आप यहाँ पे स्कूल नेम यूआरएन पे जब आप जाएंगे तो स्कूल नेम है ये, जैसे आप सर्च स्कूल पे क्लिक करेंगे तो वो आपके स्कूल की डिटेल्स आपसे मांगेगा। सबसे पहले वो आपसे मांगेगा क्या, सबसे पहले वो आपसे मांगेगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एंड उसके बाद जब आपने स्टेट फिल किया, डिस्ट्रिक्ट फिल किया, फिर स्कूल नेम फिल करने के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। एंड स्कूल के मान लीजिए कि आपने नेक्स्ट फर्स्ट 3-4 वर्ड्स लिखे तो आपका एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा, उसमें आपके स्कूल का नाम होगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे आपका यूडीआईएससी अपने आप ही वहां पे फिल हो जाएगा, वो आपको शो करने लगेगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, इसको कर लीजिएगा। इसके अलावा दूसरी एरर आपको बताता हूं। दूसरी एरर ये आ रही है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स का 2026 में 3rd अटेम्प्ट है या 4th अटेम्प्ट है, तो उनके जो पुराने अटेम्प्ट्स के रोल नंबर है ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जैसे जो हमारे पास स्टूडेंट्स आई थी उनका शायद 4th अटेम्प्ट होने वाला है ये 2026 वाला, ठीक है। तो 3 अटेम्प्ट्स उनके, एक 22, 23, 24, ये 3 अटेम्प्ट्स उनके हुए हैं। तो पुराने अटेम्प्ट्स के रोल नंबर मांगे जा रहे थे। तो अब एक्चुअली क्या है कि अगर आपको रोल नंबर याद है तो आप लिखिए, अगर नहीं याद है तो रोल नंबर की जगह आप 7 टाइम्स 0 लिखिए, 0 7 टाइम्स। तो ये है, बट उनका समहाउ 2022 वाला उसमें नल लिखा हुआ था, नल एंट्री फिल थी, ठीक है। अब उनको लगा कि अगर रोल नंबर नहीं है तो उसमें नल लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है गाइस। अगर आपने एग्जाम दिया है और आपके पास रोल नंबर है तो रोल नंबर फिल करिए, अगर रोल नंबर नहीं है तो उसकी जगह 7 टाइम्स 0 लिखिए। अगर वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है तो फिर अगेन आपको वो इस एरर पे वापस लाता रहेगा और आपको ये पता नहीं चलेगा कि एरर यहाँ पे है। आप अगर दोबारा पूरा फॉर्म एक बार दोबारा से चेक करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एरर एक्चुअली कहाँ पे है। एल्स आपको वो एक पॉपअप मैसेज आता रहेगा कि अनएक्सपेक्टेड एरर, जो कि आपको समझ में शायद ना आए, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा एक 3rd एरर भी है। 3rd एरर इस बार स्टूडेंट्स को ज्यादा आ रही है। उसका रीजन ये है कि इस बार आपसे लाइव फोटो भी मांगा गया है, ठीक है। और गाइस फोटो के कुछ गाइडलाइंस भी चेंज किए गए। तो देखिए ऐसा क्या है कि एक बार आप जो अपना पुराना फोटो डाल रहे हैं, पुराना फोटो का मतलब ऑब्वियसली वो 10-15 डेज के पहले आपने खिंचवाया होगा, तो एक वो वाला फोटो जो आप डाल रहे हैं वो फोटो, और उसका 75% जो है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, 75% पे आपका फेस विजिबल होना चाहिए विद बोथ द ईयर्स, ठीक। इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन व्हाइट है। तो ऑब्वियसली ये फोटो तो आपने पासपोर्ट साइज फोटो आपने शायद किसी स्टूडियो से खिंचवाया होगा, तो ऑब्वियसली यू कैन फॉलो दीज पैरामीटर्स। बट इसके बाद एक लाइव फोटो का भी ऑप्शन है, वहां पे लाइव फोटो भी आपको डालना है अपना। और लाइव फोटो में कभी कभी ये इशू हो सकता है कि आप जहां पे खड़े हैं वहां पे प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है, तो ठीक है, प्लेन व्हाइट, अगर बिल्कुल प्लेन व्हाइट नहीं है तो थोड़ा सा क्रीमिश या थोड़ा सा येलोइश, बस हल्का सा आप ऐसा ले सकते हैं, बहुत ज्यादा कलर्ड बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। एंड अगेन
वही सारे के सारे पैरामीटर्स आपको फॉलो करने हैं कि आपके बोथ द ईयर्स शुड बी विजिबल। और इसके बाद आपको 3 साइन करने हैं एक पेपर पे, 1 2 3, एक के नीचे एक, और उसका फोटो लेकर के आपको लगाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। सो ये 3 डिस्कशंस मैं आपसे करने आया था कि यहाँ पे 3 पैरामीटर्स में स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है उनके लिए। तो प्लीज़ गाइज ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। और कभी कभी कुछ टेक्निकल सोल्यूशंस भी होते हैं गाइज, जैसे मान लीजिए कि आप अपना ब्राउजर चेंज कर लीजिए। लाइक अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज में काम कर रहे हैं तो आप क्रोम में आ जाइए। इसके अलावा एट टाइम्स अगर आप इनकॉग्निटो मोड पे चले जाएंगे तो शायद आपकी चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि कभी कभी कुकीज़ उठा रहा होता है वो पहले की पुरानी जो आपकी हिस्ट्री होती है उससे कुछ कुकीज़ ले रहा होता है, तो इसके लिए आप हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं, कुकीज़ चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इनकॉग्निटो मोड यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ हैक्स हैं जो कि शायद आपके काम आ जाए। ठीक है, एंड फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट और है तो आपके लिए मैं 2 टाइप के सोल्यूशन दे रहा हूँ। एक तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपने डाउट्स लिख सकते हैं, हमारी टीम कोशिश करेगी कि उसके आंसर कर सके आपको। दूसरा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड्स, और वो टेलीग्राम चैनल ओपन चैनल है, आप उसमें कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कमेंट कर सकता है। उस चैनल का नाम है सीसैट थिंकर्स। ये मेनली हमने बनाया था सीसैट की डाउट सॉल्विंग के लिए, लेकिन इसमें आप अपने सीसैट तो कर ही सकते हैं, सीसैट से रिलेटेड डाउट तो डाल ही सकते हैं, साथ साथ आप अपने फॉर्म फिलिंग की क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल फॉर्म फिलिंग की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और हमारी टीम उसको आंसर करती रहती है लगातार। तो सीसैट थिंकर्स पे आप क्वेरी अपनी पोस्ट कर सकते हैं। मोर ओवर हमारा एक अनजिस्ट का चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट द रेगुलर अपडेट्स ऑफ सीसैट एग्जाम। ठीक है, एंड फ्रेंड्स हमारे एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम 999 का हमने कर दिया है, वो आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो प्लीज़ मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। हमारा एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम बिल्कुल 999 रुपीज़ में हमने लॉन्च कर दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है 12 फरवरी से। ठीक है, दैट इज़ द फाउंडेशन बैच, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो। एंड मोर ओवर यूपीएससी की सीसैट की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।